सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज यमुना विहार का 21वां साप्ताहिक सत्संग रविवार को आज ऑनलाइन गूगल मीटिंग से हो रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक व संचालक आदरणीय भाई समाज के मंत्री श्रीमान विश्वास आर्य जी, बहन सविता टंडन जी एवं समस्त उपस्थित मातृशक्ति भ्रातृगण तथा अनेकानेक जगहों से जुड़े हुए मेरे समस्त भाइयों बहनों, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा विषय जो भैया ने रखा, तस्य वाचकः प्रणवः। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए, कई लोगों को तो ये बात ही समझ में नहीं आई। चूंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये विषय भी दिया। वैसे तो हमारे आर्य समाज के मंचों पर सभी को, ज्यादातर लोगों को ये बात पता चल गई है, मगर और अन्य लोगों को थोड़ा सा कठिनाई इसमें हुई, तो मेरे से फोन करके उन्होंने पूछा, बहन जी ये तो बता दो इस विषय का मतलब क्या है जो आपने लिखा है। तो मैंने कहा आप कल जुड़िए और आप उसमें सुनिए। तो उन्होंने कहा फिर भी हमें बता दो, लोगों की जिज्ञासा होती है, विषय को जरूर पूछना चाहते हैं वो, कि फिर उसी हिसाब से व्यक्ति जुड़ता भी है। तो मैंने कहा इसमें मैं परमेश्वर की व्याख्या करूंगी कि उस परम पिता परमेश्वर का नाम प्रणव है। बोले उसका नाम तो आप ओम बता रही हैं। तो मैंने कहा व्याख्या अधिक नहीं खोलूंगी, नहीं फिर आप कल नहीं जुड़ोगे। तो हो सकता है वो भाई और बहन जुड़े भी हों, यहाँ पर हों। बात ये नहीं है, बात ये है कि आइए अब हम उस विषय को खोलने का प्रयास करेंगे कि उस परम पिता परमेश्वर जिसका जिसको कि वाचक नाम प्रणव से कहा गया, तस्य उसका वाचक, तस्य वाचक, वाचक नाम प्रणव प्रणव है। ये प्रणव है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखो, एक होता है वाच्य, एक होता है वाचक। वाच्य कहते हैं जिसको वाचा जाए, जिसको जपा जाए, जिसको पढ़ा जाए, है ना, जिसको समझा जाए, जिसको ज्ञान में लाया जाए। और वाचक कहते हैं जिसके द्वारा लाया जाए, जिसके द्वारा पढ़ा जाए, जिसके द्वारा जाना जाए, उसको वाचक कहते हैं। जिसके द्वारा समझा जाए उसको वाचक कहते हैं। क्लियर, स्पष्ट। वाच्य। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईश्वर की, क्योंकि उस परमेश्वर का ही नाम प्रणव है। तो प्र उस उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, प्रणव, और नो स्तुतौ इसकी धातु है, और अप इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रणव शब्द बन जाता है। अर्थात प्रणव माने ओम, और ये ओम जो नाम है वो ईश्वर का मुख्य नाम है। इसकी जो व्याख्या बनेगी वो बनेगी प्रकर्षेण। आप जो भी बहन भाई समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो नोट कर सकते हैं। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। अर्थात वह ईश्वर प्रकर्षेण उत्कृष्ट रूप से, नूयते स्तूयते अनेन, उसकी उत्कृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से स्तुति की जाए, ऐसे नाम वाला ईश्वर प्रणव है। अर्थात उस परमपिता परमेश्वर की, जिसका कि अपना नाम, जिसको कि निज नाम कहते हैं, है ना,
और प्यारा नाम और मुख्य नाम ओम हो, उसको हम प्रणव नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बालकों के नाम प्रणव रखे जाते हैं, ईश्वर के का ही वाची प्रणव होने से। ओम का अर्थ ही प्रणव है। और देखिए, ईश्वर का और इन नामों का जो संबंध है ना, वो नित्य नहीं है, प्रवाह से अनादि है। माना कि फिर भी जो नाम हम बोल रहे हैं ना, जो उच्चारण कर रहे हैं, ये तो हर काल में परमेश्वर जब जब सृष्टि बनाता है तब तब अपना ज्ञान देता है वेदों का, इस तरह से। और दूसरी बात, जब हम कोई नाम बोलते हैं, ये किसका गुण है? उच्चारण जो हो रहा है वो आकाश का गुण है। और आकाश किससे बना है? ये पंच तन्मात्राओं से में से जो शब्द गुण है उससे बना है। अर्थात जो सूक्ष्म भूत होते हैं उनसे स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और ये आकाश का गुण कौन सा है? शब्द गुण है। तो जो बोल रहे हैं वो क्या है? वो शब्द उच्चारण कर रहे हैं। तो ईश्वर का जो ओम नाम है उसका मुख्य नाम है, और उसी ओम नाम का जो वाचक नाम है, उसी ईश्वर का जो वाचक नाम है वो प्रणव है। तो इस प्रकार से इस प्रणव को जाने। प्रणवैः ओमकारैः, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रणव शब्द के द्वारा ओमकार कहा गया है। और ओम का तो अर्थ ही होता है अवतीत ओम। अव धातु से ओम शब्द निष्पन्न होता है। अव धातु से अर्थात जो रक्षा कर रहा है, जो सबकी रक्षा कर रहा है। इसीलिए ओम बोलते के साथ ही ईश्वर का जो बोध होता है वो क्या होता है? सर्वरक्षक परमेश्वर सबकी रक्षा कर रहा है, और सब जगह से रक्षा कर रहा है, और सब समय में रक्षा कर रहा है। इसीलिए उस परमेश्वर को हम ओम नाम से ध्याते हैं। उसी ओम नाम का एक वाचक और नाम है, उसका नाम प्रणव है। ये मैं समझाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये विषय ये तस्य वाचक प्रणव रखा था। जैसा पिता का और पुत्र का संबंध है, जैसे किसी भी शब्द का और अर्थ का संबंध है, उसी प्रकार से ठीक ईश्वर का और उनके नामों का संबंध बना रहता है। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो वेद के भीतर बहुत सारे मंत्र रखे हैं, बहुत सारे मंत्रों ने खोला है, हमारे उपनिषदों ने भी उस ओम को खोला है। तो अब ऐसे ईश्वर को जान करके करें तो करें क्या? तो कहा कि उसका जप करना प्रारंभ करो। क्यों? मैं इसको क्यों खोल रही हूं? क्योंकि प्रणव, प्रकृष्ट रूप से उसकी उत्तम स्तुति करना, उत्कृष्ट रूप से उसकी स्तुति करना। उसकी उत्कृष्ट रूप से स्तुति कैसे होगी? उसकी उत्कृष्ट रूप से उसकी स्तुति होगी उसके नामों को समझना। तो जैसे पहला नाम हमने क्या बोला? ओम। उसका मुख्य नाम है। जैसे मेरा नाम अपना विमलेश नाम है, लेकिन लोग मुझे विमल वैदेही भी कह रहे हैं, कोई मुझे सरला भी बोल देता है, कोई मुझे कुछ और, मेरे जैसे जैसे मैं कार्य करती हूँ उन कार्यों के आधार पर भी कहते हैं। कोई मुझे बहुत अधिक कहते हैं, ये तो बोलती ही रहती हैं, प्रवचन करती ही रहती हैं, प्रवचन करता बोल रहा है। कोई मुझे कुछ और बोल रहा है। जैसे जैसे मेरे गुण हैं, विशेषता, गुण मीन्स विशेषताएं, जैसा जैसा मेरा कार्य व्यवहार है अर्थात मेरा कर्म है, और जैसा जैसा मेरा स्वभाव है, तो उस हिसाब से लोग मुझे बहुत सारे नामों से बुलाया करते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी वेद के अंदर बहुत सारे नाम अपने दिए हैं। तो वहीं जब हम ओम शब्द को खोलते हैं, विद्वानों ने जो खोल के बताया, महर्षि दयानंद ने जो खोल करके बताए, हमें 9 नाम खोल करके बताए हैं। उन्होंने कहा ये जो ओ है ना, इसके भीतर अ जमा ओ 2 अक्षर छुपे हुए हैं, 2 अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बनता है। अक्षर जिसका क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। शब्द जो टंकार, जैसे देखो ये ताली बजी, कोई उच्चारण हुआ, ये टंकार हुई, ये शब्द उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन शब्दों को अनित्य कहा, इनको नित्य नहीं कहा। आकाश में शब्द बजते हैं, गूंजते हैं। ये जो अभी आप हमारी आवाज सुन रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, ये शब्द गुंजायमान हो रहे हैं आकाश में, तभी तो आप सुन पा रहे हो। इस चीज को पकड़ा है वैज्ञानिकों ने, और हमने इसका फायदा उठाया है। आज हम ये ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ओम के बहुत सारे अर्थ लिखे महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में ओम की व्याख्या करते हैं। वो लिखते हैं अ से अकार, उ से उकार, म से मकार।
इसको समझो थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रकृष्ट रूप से परमेश्वर की स्तुति तो करोगे तभी ना, जब आपको ये पता होगा कि उस ईश्वर का जो ओम नाम है, मुख्य नाम है, अपना नाम है, तो किसी कारण से है, और उसके उसमें उसके गुण कर्म स्वभाव निहित है, तब तो आप जप में उसकी भावना करोगे, नहीं तो भावना कैसे उठेगी। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, किसी से माल लेने के लिए जाते हो, सपोज करिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, पहले आप क्या कहते हो, पहले आप कहते हो भाई साहब नमस्ते, कोई संबोधन बोलते हो, स्तुति करते हो। स्तुति का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को जैसा है उसके अनुसार उसका संबोधित करके उसको पुकारना। जैसे अभी मैंने आपसे कहा वंदनीय मातृशक्ति, है ना, इस प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से ये स्तुति ही है। परमेश्वर को भी इसी प्रकार से इसकी स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, उसी से स्तुति करते हुए उसी की उपासना में बैठना है। किसकी उपासना में बैठा है, जिसका नाम प्रणव है, प्रणव नाम से जो जाना जाता है। किसका नाम प्रणव है, जिसका नाम अपना नाम मुख्य है। और क्या नाम है, ओम नाम जिसका मुख्य है। तो अब आंखों खोलते हुए वो क्या कहते हैं, विराट, अग्नि, विश्व, ये सिर्फ एक आकार में आ जाता है जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, अर्थात योग की मुद्रा में जब वो बैठ जाता है, आसन लगाता है, वो स्थिर पद्म सुखासनम, सुख आसन में जब वो बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है, तब वो क्या विचार करे, तो कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्तियों का वो निरोध कर दे। अर्थात चित्त की वृत्तियां क्या है, अब इसको भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तो निरोध कैसे करोगे। कोई बात हमें समझ आती तब तो निरोध करोगे। वृत्ति कहते हैं व्यापार को, वृत्ति कहते हैं व्यवहार को। ये कैसे चलता है, क्या करती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो दुख देने वाली होती है, ये व्यापार आपका जो चलता है मन से। एक ये सुख देने वाला होता है, इसको सरल भाषा में इस तरह कहते हैं। इसीलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं वो सुख देने वाली और दुख देने वाली होती हैं। 2 प्रकार से ये कार्य करती हैं। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाएगी कि कौन सी वो वृत्तियां हैं, तो उन्होंने लिख दिया प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार का व्यापार आपका चित्त का चलता रहता है। जब व्यक्ति को ये पता लग जाती है कि ये 5 प्रकार का व्यापार चलेगा, मैं ध्यान में आऊंगा बैठूंगा तो मैं इसको रोक दूंगा। इसको भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि आप ध्यान करने बैठोगे, ये आएगा, व्यापार चलेगा आपका। आपकी रसोई आएगी, आपकी दुकान आएगी, आपका व्यापार आएगा, सब कुछ आएगा। तो इसको रोकोगे कैसे, ये रोकने की चीज अगर जिसको आ गई, और रोक करके क्या सिर्फ रुके रह जाओगे, तो उत्तर होगा नहीं, रुकना नहीं है, उस तरफ जुड़ना है। अब वृत्ति किसकी उठानी, वृत्ति तो उठानी पड़ेगी। अब किसकी उठानी होगी, उस ईश्वर की। लेकिन अब ईश्वर की उठाओगे कैसे, जब तक आपको उसके गुण कर्म स्वभाव नहीं पता होंगी। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए श्रम किया। उनको आवश्यकता नहीं थी, नहीं तो 100 नामों की लिख देते। लोगों में बहुत भ्रांतियां प्रचलित थी चारों तरफ। एक ईश्वर के अनेक नामों को उन्होंने अनेक मूर्तियां बना दी, अनेकों प्रतिमाएं बना दी। लेकिन उस ईश्वर को तो नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी तो कोई प्रतिमा होती नहीं है। एक ऐसी प्रति है जो अप्रतिम है, इसको ऐसे समझिए। न तस्य प्रतिमा अस्ति, एक ऐसी प्रति जो कि अप्रतिम है, अद्भुत है, जिसके गुण कर्म स्वभाव अद्भुत है, जिसका कार्य कर्म अद्भुत है। आप देख रहे हो ना, नाना प्रकार के समुद्रों को देखो, तरह तरह के समुद्र, तरह तरह के पर्वत पहाड़ों को देखो। जाइए आप लद्दाख में, तिब्बत में जाइए, उस तरफ देखिए पहाड़ों को। कहते हैं एक साथ ही अलग अलग रंग रूप के पहाड़ बना करके रख दिए। कौन कर रहा है ये, वही एक जिसका कि अपना नाम मुख्य नाम ओम है, जिसको कि प्रणव नाम से हम पुकारा करते हैं, वही एक ईश्वर इन सब कामों को कर रहा है। हमारे शरीर की संरचना कौन कर रहा है, इस पूरी फैक्ट्री का निर्माण कौन कर रहा है, इसको कौन चला रहा है, गति कौन दे रहा है। जड़ वस्तु, ध्यान देना, कोई गति नहीं कर सकती। ये शरीर जड़ है हमारा, इसमें गति कहां से हो रही है। तो जब आप ध्यानस्थ होगे तो क्या सोचोगे, पहले तो आप वृत्तियों को हटा दोगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रकार का प्रमाण होता है। अर्थात देखो, इसको भी समझो। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं, कोई वस्तु दिख रही है, जैसे आप लोग मुझे दिख रहे हो सामने से, आप मुझे देख पा रहे हो, प्रत्यक्ष हो रहे हो। अनुमान, आप अनुमान कर रहे हो, अभी इस स्क्रीन के ऊपर बहुत पूरे चित्र नहीं आ रहे, तो आपने अनुमान किया ना
कि इसमें बहुत लोग जुड़े होंगे, भले ही आपको अक्षर दिखाई नहीं दे रहे, संख्या दिखाई नहीं दे रही, फिर भी आप एक अनुमान कर रहे हो कि ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें और भी लोग जुड़े होंगे। ठीक है, अनुमान करते हो। जैसे कहीं पर अग्नि लगी है और उसकी धुआं उठ रही है, तो सिर्फ अग्नि नहीं देखी, आप धुआं को उठ करके सोच लेते हो कहीं आग लगी होगी जरूर, इसलिए ये धुआं उठा है। ये अनुमान बात है, अनुमान प्रमाण की बात है। और आगम कहते हैं शब्द प्रमाण को। वेद, वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ, उनको जाना, सुना, पढ़ा, या कोई भी बात सुनी, पढ़ी, जानी, तब जाकर के आपको ज्ञान होता है। तीन प्रकार से व्यक्ति ज्ञान करता है: प्रत्यक्ष देख करके, अनुमान करके, और सुन करके, पढ़ करके ज्ञान लेता है वो। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रमाण। ये व्यापार चलता है चित्त के भीतर आपका। विपर्य, विपर्य कहते हैं विपरीत ज्ञान को। विपरीत ज्ञान भी उठता है, व्यक्ति अविद्या में पड़ा हुआ है तो विपरीत ज्ञान भी उसका उठता है। तो अब ये क्या करती हैं, ये क्लेश भी देती हैं हमको, दुख भी देती हैं, ये सुख भी देती हैं। अगर प्रत्यक्ष में आपने अपने मित्र को देखा तो आपको सुख देंगी ये वृत्तियां, है ना। और अगर आपने प्रत्यक्ष में किसी अमित्र को देख लिया, शत्रु को देख लिया, तो आपको दुख शुरू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान भी, अगर आपको कोई ऐसा अनुमान हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसका मुझे खतरा है, या चोर आ रहे हैं मेरा सामान लूट करके ले जाएंगे, इस प्रकार की वृत्ति उस वक्त ध्यान के टाइम पर आ गई, तो आपका क्या होगा, ध्यान नहीं लगेगा जिस चीज में आप ध्यान लगाना चाहते हो, जिस परमेश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हो। गूढ़ विषय है, लेकिन इसको समझोगे नहीं, तब तक आप कितनी भी मालाएं जप लेना, कितना भी ईश्वर के ध्यान में बैठ लेना, आपका कार्य सफल नहीं होगा। दर्शन कहता है न कर्म करती वैगुण्यात साधन वैगुण्यात, अर्थात जब व्यक्ति का कर्म, कर्ता और साधन तीनों ठीक नहीं होते तो उसको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। कर्ता ठीक है, मन में भावना लेकर के बैठा है मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, लेकिन आपको कर्म करना नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या ध्यान में, किधर से अपने विचार रोकूं, किधर को मैं अपने विचारों को जोड़ूं, और जिन विचारों को जिधर को जोड़ना चाह रहा हूं उसको, उसका गुण कर्म स्वभाव है क्या, किस तरह से मैं उसको जोड़ूं। तो कहा कि पहले तो इस रोकना सीखिए कि जो वृत्तियां आपके भीतर आ रही हैं उनसे आप अपने मन को हटाना प्रारंभ करिए, तो उसके लिए आप उसका ज्ञान लीजिए। तो कहा कि सुख देने वाली और दुख देने वाली दो प्रकार की वृत्तियां व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। तो इस प्रकार से फिर कहा विकल्प, जो आपके भीतर विकल्प अर्थात असंभव बात है, वे भी आपको सुख देंगी, वे भी आपको दुख देंगी, दोनों प्रकार की आती रहती हैं। जो हो नहीं सकती वे बातों की भी व्यक्ति कल्पना कर बैठता है कि अगर मेरा मित्र आया, मेरे घर पर मिठाई लेकर के आया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और अगर कोई खाली हाथ आ गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये भी एक परेशानी की समस्या की जड़ बन जाती है। असंभव से मतलब होता है जैसे किसी ने सोच लिया कि आकाश, चांद उतर करके नीचे आएगा, व्यक्ति सुखी हो रहा है, व्यर्थ में ही सुखी हो रहा है, चांद कभी उतर नहीं सकता, वो भी ग्रह पृथ्वी की तरह ही, वो कभी उतर नहीं सकता। इस प्रकार असंभव बातों से भी सुखी होता है व्यक्ति, दुखी भी होता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और नींद में भी वो सुखी और दुखी होता रहता है, ये सब आपको पता ही है। और स्मृति उठा करके भी कोई ऐसी स्मृति उठा लेता है जिससे सुख मिलता है तो दुखी हो जाता है ना। कोई ऐसी स्मृति उठ जाती है उसकी जिससे दुखी हो सकता है, वो दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार की 5 प्रकार की वृत्तियों को जिसको रोकना आ जाता है। अब जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जब ध्यान करने के लिए बैठेगा तो इन वृत्तियों को रोक देगा। वो कहेगा कि ये मुझे उस तरफ जुड़ने नहीं दे रही जिधर मैं जुड़ना चाहता हूं, अब आप इधर आ जाइए मेरी तरफ, अब आप ईश्वर से जुड़िए। ईश्वर को, ओम नाम को जब खोला जाएगा तो आकार से क्या खोलते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं विराट, अग्नि और विश्व, ये आकार एक आकार के भीतर आ जाते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करे तो परमेश्वर को देखे, किस तरह देखे, देखिए ओम को, एक तो होता है ओम से उच्चारण करेगा, लेकिन यहां पर तो होठ बंद है, आंखें भी बंद है, आपकी बाह्य इंद्रियां सारी बंद है। अब चित्त के भीतर वो विचार उठाएगा, हे प्रभु आप अग्नि हो। अग्नि का अर्थ होता है अग्रणी, अग्नि अग्रणी भवती, अर्थात जो आगे है, हम सबसे आगे है, धन में आगे है, ज्ञान में आगे है, शक्ति में आगे है। दूसरी बात, अग्नि का एक गुण होता है प्रकाश देना, ये भौतिक अग्नि तो प्रकाश देती है, ताप देती है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर की अग्नि कैसी है, वो ज्ञानवान अग्नि है, वो हमको ज्ञान देती है, ज्ञान का प्रकाश करती है। तो हे प्रभु आप ज्ञानवान हो, सर्वज्ञ हो, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, आप ऐसे सर्वज्ञ बीज हो
कि आपकी तो अतिशयता का कोई पार पा ही नहीं सकता। व्यक्तियों का जो ज्ञान होता है वो सातिशय ज्ञान होता है, अर्थात उसके स्तर में भिन्नता होती है। जैसे एक व्यक्ति बहुत कम जानता है, एक व्यक्ति बहुत अधिक जानता है ना, एक व्यक्ति मध्यम जानता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है कि उसके बराबर किसी का ज्ञान नहीं हो सकता और उससे अधिक भी किसी का ज्ञान नहीं हो सकता। छोटी परमात्मा इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कि इतनी सूक्ष्म सत्ता न तो जीवात्मा हो सकती न प्रकृति हो सकती। सूक्ष्म अति सूक्ष्म पर भी ये बात घटेगी और बड़ी से बड़ी बात पर भी ये बात घटेगी। तो परमेश्वर कैसा है? अग्नि है, सबको ज्ञान से भरने वाला है, सब जगह पर ज्ञान भरने वाला है, सब काल में सब समय में ज्ञान भरने वाला है। इस प्रकार से आप अग्नि का विचार करें। फिर आगे देखिए, अग्नि का विचार करके वो पथ प्रदर्शक है। जब मैं उसकी सन्निधि कर रहा हूं, मैं जब उसका ध्यान कर रहा हूं, उसकी उपासना में बैठा हुआ हूं, तो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आप अग्नि हो। ये स्तुति गान है। जब संबोधित कर रहे हो कि हे प्रभु आप अग्नि हो, आगे आगे ले जाने वाले हो, मुझे भी आगे आगे ले चलिए। मैं भी आपकी प्रथम पंक्ति का भक्त बनना चाहता हूँ। जो भी शिक्षा हो, आदेश हो, उपदेश हो, मुझसे कहिए, मैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करूंगा। इस प्रकार से ध्यान करिए। हे प्रभु आप अग्नि हो, आपने ही मुझे मार्गदर्शन किया है, इसीलिए तो मैं ध्यान में बैठ पा रहा हूँ। आपने ही मुझे ये बुद्धि दी है, इसीलिए मैं आपके गुण कर्म स्वभाव को जान पा रहा हूँ। आपने ही मुझे वेद का ज्ञान दिया है, इसीलिए मैं आपको समझ पा रहा हूँ, इसीलिए आपके नामों को समझ करके और मैं जीवन में उतार रहा हूँ। मैं भी प्रभु ऐसा हो जाऊं, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। जैसे आप हो पथ प्रदर्शक, आगे आगे ले जाने वाले प्रभु, ऐसा मैं भी बन जाऊं। मुझे भी अग्नि बना दीजिए। और ध्यान देना, अग्नि विद्वान को इसीलिए कहा जाता है। विद्वान भी किसी को आगे आगे ले जाने का काम करता है, इसीलिए विद्वान भी अग्नि होता है। और आप अग्नि का स्वभाव देखते हो, जल का स्वभाव नीचे को बहना है। कितने भी ऊंचे से आप जल डालिए वो नीचे को जाएगा, और अग्नि हमेशा ऊपर को उठेगी। परम पिता परमेश्वर आपको उठाने वाला है। ये सारी सृष्टि की सृजना उसने किस लिए की है? आपको आगे आगे ले जाने के लिए, ऊपर ऊपर उठाने के लिए। ऊपर कौन है? सर्वोपर कौन है? सर्वत्र रहता हुआ परमेश्वर, सब स्थान में रहता हुआ, सब समय में रहता हुआ परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपर है, सबके ऊपर है, सबका रखवाला है। ऊपर का मतलब ये नहीं सातवें आसमान, चौथे आसमान में, जैसा कि किसने कहा? कुरान ने कहा और बाइबल ने कहा। हमारे वेद ग्रंथ तो कहते हैं सर्वोपर है, सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा वो ईश्वर है। ऐसा ईश्वर का जो स्वभाव है वो क्या है? अग्नि है। फिर कहा विराट, यो विविधम चराचर जगतम राजयति विराजयति स विराट। वह परम पिता परमेश्वर कैसा है? सारे संसार को प्रकाशित करने वाला है, उसी का ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है। ऐसा आप उसके मन में, अपने मन में उसका ध्यान करेंगे। आप शून्य नहीं होना। कई लोग कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ, अंदर से बस आपने वृत्तियां रोक दी, आप चुपचाप बैठ जाओ, आपका ध्यान हो रहा है, परमात्मा शून्य नहीं। परमात्मा की सत्ता है, भू भुव स्व, ये परमात्मा की सत्ता है, क्लियर स्पष्ट है। सत, सत से सत्ता है, सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सत उसकी सत्ता है। चित, वह चेतन है ना, और सर्वज्ञ चेतन है, सर्वव्यापक चेतन है, सर्वशक्तिमान चेतन है। वो अल्पज्य चेतन नहीं है जैसे जीवात्मा है। उसकी सत्ता है। और कैसी सत्ता है उसकी? आनंद की भंडारी सत्ता है, इसीलिए उस ईश्वर को सच्चिदानंद भी कहा जाता है। तो कहा वो विराट है, वो सबको ज्ञान दे रहा है, इतना बड़ा है। उसने सारा संसार, विविध संसार को प्रकाशित कर दिया। ये सूर्य चंद्रमा आदि उसने ग्रह उपग्रह बना दिए, और बना करके किस लिए बनाए? जिससे हम संसार का ज्ञान ले सकें, संसार के उपभोगों को भोग सकें, और स्वयं ही ना भोग सकें, औरों को भी भोगवा सकें, और साथ ही साथ उसके परम पिता परमेश्वर के परम आनंद को भी प्राप्त कर सके। तो जब व्यक्ति ध्यान में, सोचिए, एक तरफ से तो वृत्ति को रुका देगा, रोक लगा देगा, है ना, और एक तरफ से जोड़ देगा। जब व्यक्ति पढ़ाई करता है, इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हो, जब कोई बच्चा विद्यार्थी पढ़ाई करता है, अगर उसका घर के कामों में मन ना हो, पढ़ाई में ही मन हो, तो कितने अच्छे पूरे नंबर प्राप्त करता है वो। हम भी ऐसे विद्यार्थी बने उस परमपिता परमेश्वर के पूरे अंक प्राप्त करने वाले, और बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? जब उसने वेद का ज्ञान हमको दे दिया है तो हम उसके गुण कर्म स्वभाव को जान करके अपने आप को उसके गुण कर्म स्वभाव से जोड़ दें। जब हम उपासना करें, उपासना उपजमा आसन, अर्थात उसके समीप बैठे हैं। समीप बैठने का क्या है? वो तो सब जगह पे बैठा हुआ है, कोई जगह तो खाली है नहीं। वो हमारी तरह चलता फिरता आता जाता तो है नहीं।
क्योंकि वेद कहता है तदेज तद नएज तद दूर तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य सिवाय था। तो वो तो कहीं चलता नहीं, फिरता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, सोता नहीं, जगता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं। वो ईश्वर तो क्या करता है, ये सारा संसार खाने पीने जोने जगने सोने सब व्यवहार करने के लिए, हमारे लिए जितने भी दिशाएं हैं उपदिशाएं हैं वे सरी सभी हमारे व्यवहार के लिए हैं। ये जो काल है वो भी हमारे व्यवहार के लिए है। काल दिशा आकाश ये सब हमारे व्यवहार के लिए है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। परमेश्वर को अपने लिए संसार बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो दृष्टा पहले भी रहता है, जब संसार प्रलय में संसार को कर देता है तब भी रहता है, और जब प्रलय में नहीं होता सृष्टि को उत्पत्ति करता है तब भी वो होश में पूरा बना रहता है। वो कभी सोता नहीं, कभी वो जागता नहीं। तो जिसने ऐसा संसार रचा, इतना सुंदर व्यवस्थित संसार रचा, ऐसे परम पिता परमेश्वर को पा करके हमको क्या करना चाहिए, धन्य हो जाना चाहिए। और बहुत कठिन नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। आपका उपासना में मन क्यों नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि आपको वो जानकारी नहीं है कि कैसे चित्त की वृत्ति रोकूं मैं, और किस प्रकार से उस परमेश्वर से अपने मन को जोड़ूं, और क्या करूं जब मन से मैं उससे जुड़ूं। तो ये चीज की भावना करनी पड़ेगी। प्रभु आप अग्नि हो, आप विराट हो, आप विश्व हो। परमेश्वर के भीतर सारा संसार रह रहा है, और परमेश्वर भी सारे संसार के भीतर रह रहा है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। ये अर्थ समझ लोगे तो आपके मन के भीतर क्या ध्यान आएगा, वो परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है। हम सब उसके भीतर पड़े हुए हैं, और वो हमारे भीतर पड़ा हुआ है। क्यों क्यों पड़ा है वो, इसको समझ लो। क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है। कोई भी सत्ता सर्वत्र व्यापक होगी, सर्वदेशीय होगी, तो उसका अणु बहुत छोटा होगा, परमाणु से भी छोटा होगा। माना कि वो निराकार है, निराकार सत्ता है। जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश का कौन सा आकार है, कोई आकार नहीं। उदाहरण के लिए समझने के लिए बता रही हूँ। परमेश्वर निराकार है, एक चेतन सत्ता है, उसकी सत्ता है, बिना उसकी सत्ता के, बिना कर्ता के ये संसार नहीं बन सकता। तो जब आपको उसके गुणों का आभास होता चलेगा कि वो परमेश्वर विश्व है, अग्नि है, विराट है, ऐसे आकार वाला, जिसका अ अक्षर से। और एक और बात बताती हूँ, जब व्यक्ति बालक पैदा होता है तो सबसे प्रथम अक्षर उसका अ ही प्रारंभ होता है। ये एक ऐसा स्वर है जो प्रथम स्वर है। अम म म म म यही ओम है। अम्मा अम्मा जब वो पुकार रहा होता है, विश्वास भाई, ये हमको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास आर्य जी को कह रही हूं मैं, ये हमको विश्वास करना पड़ेगा कि वही परमेश्वर ओम है, जिसको के एक बालक होते के साथ ही पहला ही नाम उच्चारण करता हुआ चला आता है, अम्मा 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 अम्मा। और फिर अंत तक ही माँ अम्मा का ही संबोधन अपने माता पिता को भी वो करता है। क्यों करता है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। उसने हमको इसी प्रकार की आकृति में ढाला हुआ है। देखिए, ये अभी हमारे ओठ बंद है, और जब हम ओम बोलना शुरू करेंगे तो ओठ खुल जाएंगे। ओ, अभी बंद है। ओ, जैसे ही ओ किया, वक्राकार स्थिति में ओठ हो गए। पहला स्टार्ट कहां से हुआ, ओ, फिर उसके बाद में होठ बंद हो गए। परमेश्वर सृष्टि को खोलता है, और जैसे ही लंबा ओ किया, प्लुत स्वर में तीन की संख्या लगा दी, मतलब तीन बार उस ओ को उच्चारण कर दिया। ओ, परमेश्वर संसार को चलाता है, गति देता है, ये गति मिली। उसके बाद में परमेश्वर संसार को बंद भी कर देता है। जैसे खोलता है वैसे ही चलाता है उसको, और वैसे ही उसको बंद कर देता है। ये परमेश्वर के मुख्य काम ये समझने पड़ेंगे। क्योंकि इतने बड़े संसार का निर्माण, पालन, संगार, गति कोई भी जीवात्मा, सारी जीवात्माएं जब मिल जाए ना तो भी नहीं कर सकती। अगर करती होती तो परमेश्वर को कौन बूझता। सारे पशु पक्षी व्यक्ति सभी के सभी उसी को भज रहे हैं। क्यों भज रहे हैं, कोई तो कारण है। वो परमानंद है, वो सर्वानंद है, वो मोक्षानंद प्रदात्री है, इसीलिए उसको भज रहे हैं। तो उसको भजने के लिए उसके गुण कर्म और स्वभाव को समझना पड़ेगा। अग्नि विराट विश्व ये आकार में आ जाते हैं। उकार में क्या आता है, हिरण्यगर्भ वायु तेजस, ये उकार में आ जाता है। वो परमेश्वर हिरण्यगर्भ। अब इस हिरण्यगर्भ को समझ लीजिए। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं, हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है जिसके गर्भ के भीतर हिरण्य पड़े हुए हो। ये बिल्कुल सरल भाषा आपके लिए। अर्थात हिरण्य, चमकीले पदार्थ पड़े हुए हो। चमकीले पदार्थ कौन से हैं, सूर्य चंद्रमा आदि,
तेजवंत लोक पड़े हुए हों जिसके गर्भ के भीतर, ऐसा वो हिरण्यगर्भ नाम से जाने वाला परमात्मा है। जब आप ध्यान करोगे तो कैसे ध्यान करोगे, प्रभु आपके ही भीतर तो ये सारे तेजस्वी लोग पड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं, और मैं भी पड़ा हुआ हूं आपके भीतर ही, और आप मेरे भीतर भी बैठे हुए हो, बस मुझे अनुभूत नहीं हो रहे हो प्रभु। मैं चाहता हूं आप अग्नि परमेश्वर को जान करके, आपके विराट स्वरूप को जान करके, आपके विश्व स्वरूप को जान करके अब मैं बढ़ने चला हूं कि आपके ही पेट के भीतर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, आपके गर्भ के भीतर ही ये सब कुछ पड़ा हुआ है, और आपके गर्भ के भीतर ही ये चलता है, और आपके गर्भ के भीतर ही ये नष्ट हो जाएगा। माना कि आप में से ये नहीं निकला, आपने इसको प्रकृति से निकाला है, क्योंकि प्रकृति भी आपके स्वरूप के भीतर पड़ी हुई है, व्यापक होकर के पड़ी हुई है। ध्यान देना, ईश्वर सर्वव्यापक है, सिद्धांत समझने बहुत जरूरी है, लेकिन प्रकृति सर्वव्यापक नहीं है। क्यों, देखिए इसको समझिए, ब्रह्मांड एक पाद में स्थित है, अर्थात ईश्वर के अगर चार भाग कर दिए जाए, मान लीजिए ईश्वर है एक शून्य, शून्य नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ उदाहरण के लिए, अब इसके चार भाग कर दिए जाए तो एक भाग में तो ब्रह्मांड बनाया, तीन भाग उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं। ये वेद कहता है त्रिपादस्या अमृतम दिवे, ये मंत्र आते हैं वेद के भीतर, हमको ये समझना पड़ेगा, इन मंत्रों की समीक्षा करनी पड़ेगी। तो एक ब्रह्मांड में जहां संसार बनाया वो किससे बनाया, प्रकृति से बनाया परमेश्वर ने। तो वो प्रकृति व्यापक होकर के पड़ी है, लेकिन परमेश्वर तो सर्वव्यापक होने के नाते उन जगहों पर भी पड़ा हुआ है जो रिक्त स्थान है, उसके तीन भाग और अमृतानंद से भरे हुए हैं। इसलिए प्रकृति व्यापक है, परमेश्वर सर्वव्यापक है। आगे चलिए, अब हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, हम मंत्र पढ़ते हैं रोजाना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में। महर्षि दयानंद सरस्वती को क्या आवश्यकता थी, ये हमारे लिए उन्होंने विधि विधान बना दिया, इसलिए बना दिया उन्होंने कि व्यक्ति ठीक प्रकार से स्तुति करे, प्रार्थना करे। उन्होंने उन मंत्रों को चुना जिससे लोगों को उस परमेश्वर की व्यापकता का, विशालता का, अनंतता का, असीमता का पता लग सके। इसीलिए उन्होंने कहा ये मंत्र भी लिया है विश्वान देव के साथ साथ, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत। उस परमेश्वर से हमारे अनेकानेक संबंध है, वह हमारा पूर्वज है, पहले भी था, पहले था कि नहीं था, क्योंकि पहले भी संसार बनता चला आया है, पहले भी संसार मिटता चला आया है, ये आप सभी जान रहे हो, शुद्ध प्रमाण से जाना है हमने। और हम उत्पत्ति विनाश को देख करके भी ये अनुमान भी लगा सकते हैं इस बात का, ठीक है ना। और इस बात को प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं लोग, लोगों को रोज रोज जन्मते देखते हैं, लोगों को रोज जाते हुए देखते हैं। तो ये संसार ऐसे ही प्रवाह काल से अनादि है, ये चलता रहा है और चलता रहेगा, मिटता रहेगा, बनता रहेगा। व्यक्ति को ये समझ में जब आ जाएगी, तो जब वो ध्यान करने बैठेगा तो उस परमेश्वर को कैसे देखेगा, इस तरह से देखेगा कि प्रभु आप हिरण्यगर्भ हो, सब आपके ही भीतर पड़े हुए हैं। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के बिना ना कोई जग में तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा। भूल मत झुला रहा जो भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा, विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा। सौंप करके डोर उसको सौंप करके डोर उसको, मस्त होके डोर। अवतीति ओम, अवतीति ओम, सर्वरक्षक ओम, सर्वव्यापक ओम। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर कैसा है, हिरण्य प्रभु आप हिरण्य गर्भ हो, वायु हो,
अर्थात अनंत बलवान हो। जैसे वायु बड़े बड़े मकानों को जब आंधी तूफान आ जाए तो बड़े बड़े मकानों को ले चलती हैं, ठीक इसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर आपके भीतर तो इतना बल है, सभी जीवात्मा मिल जाए उनका भी बल थोड़ा पड़ जाएगा। प्रभु आपके भीतर तो अनंत बल भरा पड़ा, हम तो पहुंच ही नहीं पड़ते, आपके बल तक को समझ ही नहीं सक रहे, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों को हमसे तो 1 किलो का वजन नहीं उठता। विश्वास भाई, हमसे 1 किलो का वजन भी नहीं उठता, मान ली 10 किलो उठा लेंगे, 20 किलो की, 100 किलो की बोरी भी उठा लेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा संसार, इस बड़े संसार को कौन उठाएगा। उसके गर्भ में एक माता अपने बालक को 3-4 किलो का, 5 किलो का रख लेगी, ज्यादा से ज्यादा कितना रखेगी। ज्यादातर बच्चे 2-3 किलो के ही होते हैं पेट के भीतर, परमेश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड पेट के भीतर रख लिया, गर्भ के भीतर रख लिया, इतना वो बलशाली है। ऐसा वो हिरण्य गर्भ वाला है। तो कहा हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, वहीं उसको कह दिया कि वो परमेश्वर वायु के समान वेगवान, मीन्स वायु बहती है, सुखकर बहती है, सुंदर बहती है, उत्तम बहती है, ऐसे प्रभु बहा हुआ है, उसको बहना नहीं पड़ता। बलवान है, उसका बल भीतर से काम कर रहा है। ईश्वर के आप जो कोई काम करते हो, ये हाथ कैसे उठ रहा है, अपनी शक्ति से तो उठता ही है, साथ में परमेश्वर की शक्ति से उठता है। अगर वो नहीं चाहे तो आपका हाथ भी बंद हो जाएगा, ये उठेगा नहीं। ईश्वर ने इसमें इस तरीके की शक्ति भरी है, इस तरीके का जीवन भरा है। कौन भर रहा है ये 100-100 किलो के लोगों को। 100 किलो का वजन तो एक व्यक्ति का, 80 किलो का, 60 किलो का, 60 किलो का अमूमन वजन होता है जिस तरीके के महानगरों में ना, 50 किलो मान लो, 40 से कम तो किसी भी व्यक्ति का नहीं होता। 40 से लेकर के 80-90-100 किलो तक का व्यक्ति का वजन एक व्यक्ति का मात्र होता है। और एक घर के भीतर कितने व्यक्ति होते हैं, और एक घर कितना बड़ा होता है, आप हिसाब लगा नहीं सकते। ऐसे अनंत बल वाला वो परमेश्वर है, हिरण्यगर्भ, वायुवान और तेजस, अर्थात आपके भीतर तेज को भरने वाला है, अपनी विद्या को भरने वाला है, अपने ज्ञान को भरने वाला है। हमारा, हम जीवों का ज्ञान सातिशय ज्ञान है, उसका निरतिशय ज्ञान है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसके समान कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ऐसा तेज का प्रदाता परमेश्वर, उसकी समीपता करने के लिए ध्यान में उस परमेश्वर को इस तरह कहिए, प्रभु आप ही तो अग्नि हो, आप ही तो विराट हो, आप ही तो विश्व हो, आप ही तो हिरण्यगर्भ हो, आप ही तो वायु हो, आप ही तो तेजस हो। नाना प्रकार का ज्ञान विज्ञान आपने ही तो दिया है, आपने ही तो तेजस्वी बनने के लिए हमसे कहा है कि मेरे प्यारे पुत्र आओ मेरे पास बैठो और मेरे तेज को लो, मेरे ज्ञान को लो, मेरे प्रकाश को लो। हे प्रभु आप तेजस हो, मैं चाहता हूं मैं तेजस्वी बन करके अपने लिए ही काम ना करूं, इस सारे संसार को मैं तेजस्वी बना दूं, सारे संसार में मैं आपकी विद्या का प्रकाश कर दूं, सारे संसार में आपके धन को बांट दूं, सारे संसार में अपनी शक्ति को लगा दूं, सारे संसार के सुख के लिए, सारे संसार के कल्याण के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हो जाऊं, तन से, मन से, धन से। प्रभु मैं आपके पास ये प्रार्थना कर रहा हूं। अब आप देखिए, इतनी देर तक जब मैं बोल रही हूं, तब आपका ध्यान क्या संसार की वृत्तियों में गया विश्वास भैया? नहीं गया ना? कहाँ जा रहा है आपका ध्यान? ईश्वर के गुणों में जा रहा है। तो बताइए कितनी सरल साधना है ये, कहाँ कठिन रही। आप इसी तरीके से नित्य प्रति उपासना में बैठना प्रारंभ करिए। हिरण्यगर्भ है वो, वायु है वो, तेजस है, फिर आगे देखो वह ईश्वर है। मैंने अभी मंत्र का पाठ जब शुरू किया था, उस मंत्र के भीतर ईश्वर शब्द आया है। ईश्वर ने स्वयं अपनी वाणी में हमसे कहा है कि मैं ईश्वर हूं, हम ईश्वरोमासी, मैं ईश्वर हूं, मेरा वर्ण करो। क्या कहा? ओम प्राणायन हो, यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो। ईश्वर शब्द आया ना? यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। मैं ईश्वर हूं, सभी मेरे भीतर प्रतिष्ठित हैं, और मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, किसी एक का हूं नहीं। सारे प्राणी जितने भी बनाए हैं मैंने, जिनके चोले धारण करवाए हैं प्रकृति के द्वारा, उन सभी का ईश्वर हूं। ईश्वरता स्वामी हूं, मालिक हूं, अध्यक्ष हूं। और व्यक्ति फालतू इधर आ रहा है, मैं जमीन का मालिक, मैं जायदाद का मालिक, मैं धन का मालिक, मैं ज्ञान का मालिक, मेरा ज्ञान, मेरे गीत, मेरी रचना, मेरा पाठ मैं ही करता हूँ, मेरा ही, मुझे ही श्रेय जाना चाहिए, मुझे ही कुर्सी मिलनी चाहिए। अरे उसकी बड़ी, इतनी बड़ी कुर्सी आपके ऊपर वो बैठा हुआ परम पिता परमेश्वर है, उसको तो एक बार देख लो।
ये आपने आपके कल्याण के लिए अर्थात हम सबके कल्याण के लिए ही उस परम पिता परमेश्वर ने ये मानव का चोला हमको दिया है, जिससे इस मन बुद्धि से ठीक प्रकार से विचार करके और निर्णय करके उस परम पिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि भोग और अपवर्ग के लिए ही इस परम पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचाया है। तो उस परमेश्वर का एक नाम ईश्वर है, उसकी अध्यक्षता में आप बैठिए, सोचिए, प्रभु आप ही तो मेरे शरीर के मालिक हो, आपने ही तो मुझे आपकी भजन करने के लिए करने के लिए आपने मुझे बिठाया है इस शरीर के भीतर, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं। क्योंकि ध्यान देना, कोई भी पशु पक्षी ईश्वर का भजन नहीं कर सकता, उनके पास वो मन बुद्धि नहीं है, उनके पास स्वाभाविक बुद्धि है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु सभी जीवों के पास में आहार कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं, भय हो सकता है उनको, और नींद, आहार निद्रा भय और मैथुन संतान उत्पादन का कर्म कर सकते हैं। सभी जीव एक दूसरे जीव से डरते हैं। और ध्यान देना, जब कोई अच्छा निर्भय व्यक्ति, अगर सन्यासी और ज्ञानी महात्मा व्यक्ति उस जीव के भीतर पास भी आ जाए ना, शेरों के या चीतों के जिनसे सभी दुनिया डरती है, सामान्य व्यक्ति डरता है, तो भी वो शेर वगैरह चुपचाप शांत हो जाया करते हैं। इतनी अतुलित क्षमता परम पिता परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दी हुई है। तो बताइए, जब उस परम पिता परमेश्वर ने स्वयं अपनी कुर्सी हम जीवों के लिए दे दी, स्वयं अपना नामकरण हम सब जीवों को प्रदान कर दिया, तो बताइए इससे बड़ा और क्या सुख हो सकता है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को जान करके उसमें प्रीति करनी चाहिए, उसका स्तुति गान करना चाहिए, उसमें रुचि बढ़ानी चाहिए, और एक संकल्प के साथ कि प्रभु आप कैसे हो, आपके कारण ही ये सर्वत्र ज्ञान पसरा पड़ा है, आपके कारण ही ये शक्ति सारे संसार को मिली हुई है, ये सारे जितने भी लोक लोकांतर है आपकी ही शक्ति के कारण गति में आए हुए हैं। अगर इनको आप शक्ति ना देते तो ये एक भी लोक लोकांतर चल नहीं पाता। ये पृथ्वी जिस गति से घूम रही है वो गति आपने भरी है, ये सूर्य जिस गति से चल रहा है वो गति आपने ही भरी है, ये चंद्रमा जिस गति से चल रहा है ये गति भी आपने ही भरी है। प्रभु आप गति दाता हो, आप प्रीत दाता हो, इसको समझा करके आप प्रेम भी तो आप ही के कारण हम कर पा रहे हैं, आपने ही तो हमारे भीतर प्रीति भरी हुई है। प्रभु आप सर्व रक्षक हो, सबकी रक्षा करने हो, प्रभु आप सुख स्वरूपा हो, आप आनंददायक हो, आप परमानंददायक हो। प्रभु इस संसार की सुख सामग्रियों में तो दुख मिला हुआ है। प्रभु मैं आपके पास बैठा हूँ, आपका विचार कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपके गुण कर्म स्वभावों को मन मस्तिष्क में बैठा रहा हूँ प्रभु। और मैं इसलिए नहीं बिठा रहा कि सिर्फ आपको बोलता ही जाऊं, आपको ध्याता ही जाऊं, मैं इसलिए भी उठा रहा हूं प्रभु कि आपके गुण कर्म स्वभाव को लेकर के मैं अपने जीवन की तो उन्नति करूं हुई, अपनी तो उन्नति करूं, मैं सर्वोन्नति करते हुए चारों ओर प्रचार प्रसार कर पाऊं। इस प्रकार से प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इसीलिए मैं उपासना में बैठा हूं, इसीलिए मैं आपके समीप बैठा हूं। मेरा मेरा भी कोई हेतु नहीं, जैसे आपका अपने लिए कोई हेतु नहीं था संसार को बनाने में, ऐसे ही प्रभु मैं चाहता हूं ये जो मनुष्य का शरीर मिला है सिर्फ मेरे लिए नहीं मिला, क्योंकि मैंने इस समाज से पाया, मैंने गुरुजनों से पाया, मैंने आपसे पाया, मैंने सबसे सब चीज पाई, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है प्रभु कि मैं आपका ध्यान करते हुए आपके इन गुण कर्म स्वभावों से, आप ईश्वर हो, आप प्राज्ञ हो, विद्वानों के भीतर भी विद्वता भरने वाले आप ही हो, आपसे बढ़कर के प्रकृष्ट ज्ञानी कोई भी नहीं है। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छीने करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितम भरा। हे प्रभु बस मैं आज आपके पास ध्यान में उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए हुआ हूँ कि मुझे भी प्रकृष्ट ज्ञानी बना दीजिए, मुझे भी वो रितंबरा बुद्धि प्राप्त करा दीजिए, जिससे मैं आपके गुण कर्म स्वभाव का वर्णन कर सकूं। प्रभु आप ईश्वर हो, आप विश्व हो, प्राज्ञ हो और आदित्य हो। आदित्य का अर्थ होता है, अवखंडने धातु से ये आदित्य शब्द सिद्ध होता है, इसका अर्थ होता है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता,
प्रभु आप ऐसे सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर हो, ऐसे सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर हो, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे हर वक्त हर क्षण में, भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में मैं चाहता हूँ कि आपकी सन्निधि में ही बना रहूं, आपके ही ध्यान में बना रहूं। जो भी कर्म करूं, खाऊं पीऊं जाऊं, किसी से भी वार्ता व्यवहार करूं, यद करोसी यदस्नासी यज्जु होसी ददासियत। जैसे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी आप खाओ, जब भी आप बोलो, जब भी आप कोई कर्म करो, तो मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान मतलब ईश्वर का ध्यान करो। ये श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके स्वरूपों को जान करके, आपके गुण कर्म स्वभाव को लेकर के मैं अपने जीवन को भर लूं और अपने जीवन को भर करके चारों ओर महक जाऊं। कल आप सभी ने बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया हुआ। उस बसंत पंचमी के पावन पर्व में आपने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी, प्रभु मेरे हर क्षण में बसंत आ जाए। कोई भी एक क्षण में नहीं चाहता पतझड़ वाला हो, लेकिन ये कर्मों के फलों के अनुसार ये बड़ा विषय चला जाएगा। मैं ये पा रहा हूं सुख दुख, लेकिन बस एक प्रार्थना करता हूं, ये सुख दुख चलता रहेगा, दिन रात चलते रहेंगे, शीत उष्ण चलता रहेगा, मान अपमान होता रहेगा प्रभु, पर मैं आपको ना भूल पाऊं। ये मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, ये सारे के सारे मेरे ही कर्मों के कारण मुझे मिलते रहेंगे, लेकिन प्रभु मैं आपको ना भुला पाऊं। ये मुझे विचलित ना कर पाए, ये मुझे डामाडोल ना कर पाए। बस मैं तो एक ही गुण गाता चला जाऊं, गा लो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है। सबका मालिक सबका स्वामी प्रभु अंतर्यामी, वही देव महादेव सभी का हम सब अनुगामी। चींटी से हाथी तक सबने आश्रय पाया है, गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है, भर देता धन धान्य सभी के कर्मों के अनुकूल, शुभ कर्मों से मिल जाता वो मत जाना प्रतिकूल, शुभ कर्मों से मिल जाता वो मत जाना प्रतिकूल। वेद उपनिषद रामायण सबने ये बताया है, गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है। अमृतोपस्तरणमसि अमृता पिधानमसि, वही हमारा आधार है, वही हमारी छत है। क्या वो बीच में नहीं है? वो बीच में भी है। उसकी मर्जी से ही होता सारे जग का काम। मर्जी से मतलब यहाँ शक्ति से लेंगे, मर्जी तो जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में, उसकी शक्ति से ही होता सारे जग का काम, उसकी बुद्धि से ही होता सारे जग का काम। विमल बना विश्वास उसी का, उसका ऊंचा काम। विश्वास भैया, आपका इतना सुंदर नाम है, मुझे बार बार ईश्वर पर विश्वास की बात आ जाती, उस पर दृढ़ विश्वास करती हूँ, इसीलिए ही कर पाती हूँ। मैंने पूरे संसार को देखा, पूरे संसार के सामग्री को देखा इस 50 वर्ष की आयु में, और देखती ही रही। वास्तव में अगर कोई विश्वसनीय है, अगर कोई आस्था जमाने योग्य है, अगर कोई श्रद्धा करने योग्य है, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास, तो वही एक अखंड है, वही एक अटल है, जो नियंता है, नियामक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है।
उसकी शक्ति से ही होता सारे जग का काम। विमल बना विश्वास उसी का, उसका ऊंचा नाम। तस्य वाचक प्रणव, प्रणव ही है, ओंकार ही। उसकी मर्जी बिना न कोई कुछ कर पाया है। नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मैदया न बहुना श्रुते न। वो लंबे चौड़े प्रवचन से भी नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ी बुद्धि से भी नहीं मिलेगा, बहुत अधिक सुनकर के भी नहीं मिलेगा। वो प्रभु तो उसी को मिलेगा जिसके ऊपर उसने कृपा कर दी। उसकी मर्जी बिना न कोई कुछ कर पाया है। गा लो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है। बन कर के आधार सभी का, सब में समाया है, सब में समाया है, सब में समाया है। इसीलिए सभी से निवेदन करना चाहूंगी, एक संकल्प लीजिए। मैं नित्य प्रति उसका परमेश्वर की स्तुति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपासना करूंगा। न्यून से न्यून 1 घंटा सुबह बैठूंगा और न्यून से न्यून 1 घंटा शाम को अवश्य बैठूंगा। इतनी सुंदर संध्या पुस्तक हमें परमात्मा महर्षि दयानंद देव सरस्वती ने दी है। उस पुस्तक को पढ़ करके, उसके मंत्रों के अर्थ समझ करके ध्यान उपासना में जब हम बैठना प्रारंभ कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में परमात्मा साक्षात होगा, आपको प्रत्यक्ष होगा और उसकी शक्ति बुद्धि बहुत मिलेगी, उसका ज्ञान बहुत मिलेगा। ये जो भी काम कर पा रही हूँ वास्तव में मैं अपने कारण नहीं कर पा रही, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और उस ईश्वर की परम कृपा मेरे ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि मैं उस ईश्वर की भीतर की आने वाली आवाज को, प्रथम आवाज को सुनती हूँ। उसको कभी भी, चाहे कितनी भी कष्ट हो, परेशानी हो, उसको नहीं छोड़ती। सभी कष्टों से, परेशानियों से उबारने वाला वही एक परम पिता परमेश्वर है। वही जीवन में प्रतिक्षण वसंत लाने वाला वही एक परम पिता परमेश्वर है। स ऐसा पूर्वे समापित गुरु काले न अनवच्छेदात, जिसका कोई काल विद नहीं कर सकता। बाकी के जितने भी गुरु संसार के आएंगे वे सारे आए हैं, जाएंगे, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा गुरु है जो न आता है न जाता है, हर जगह उसकी विद्यमानता बनी रहती है, हर काल में उसकी विद्यमानता बनी रहती है। उसके ऐसे सुंदर सुंदर गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, जीवन में धारण करके ऐसे महके जैसे गुलाब का पुष्प महकता है। मुझे लगता पता नहीं चलता समय का, अलार्म बजा देंगे भैया, तो मैं ये उपसंहार कर रही हूँ और आप सभी को धन्यवाद कर रही हूँ। यमुना विहार आर्य समाज खूब दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति करे। फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं अपनी इस बात को और अधिक विस्तार से आपके समक्ष कह पाऊंगी। लगभग 45 से 1 घंटे के बीच के भीतर इतना ही बात कह पाते हैं, इससे अधिक नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन पुनः पुनः करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। इति ओम शांति।